बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के इब्तिदाई आयात के अंदर ही मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मोमिन वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और दूसरी सिफत ये बयान की, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया। रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिसको दिया है, इससे सिर्फ माल मुराद नहीं, जो भी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ अता की है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो रिज़्क़ जो है ये सिर्फ माल का नाम नहीं है। इस पर एक आलिम दीन ने बहुत ही शानदार किस्म के अशआर के अंदर रिज़्क़ की तारीफ़ बयान की है। मैं चाहता हूँ आप हज़रात की खिदमत में उसको पेश किया जाए। वो फरमाते हैं, लैसा शर्तन अन यकून रिज़्क़ मालन, रिज़्क़ के लिए माल का होना शर्त नहीं है। यानी किसी के पास अगर माल नहीं है तो ये ना समझा जाए उसके पास रिज़्क़ नहीं है। जी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज़्क़ दिया है, तो वो क्या फरमाते हैं, क़द यकून रिज़्क़ खल्क़न औ जमालन, किसी को हो सकता है किसी को रिज़्क़ जो है वो सूरत में अच्छा अखलाक और हुस्न दिया गया, यानी उसके पास माल तो नहीं है लेकिन उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको क़द यकून रिज़्क़ खल्क़न औ जमालन, या उसको अच्छी सूरत में और ख़ूबसूरती जो है उसको अता की गई है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल के बदले में उसको ये चीज़ अता कर दी। और दूसरी फरमाया, क़द यकून रिज़्क़ अक़लन राजिहन ज़ादहुल हिल्म जमालन व कमालन। फरमाते हैं किसी को रिज़्क़ की सूरत में अक़ल व दानिश दे दी गई हो, और यह भी हो सकता है किसी को रिज़्क़ की सूरत में अक़ल व दानिश दे दी गई हो, और ज़ादहुल हिल्म जमालन व कमालन, और वो फ़हम उसको नरम मिजाजी अता कर दे। यानी जो उसको रिज़्क़ दिया गया अल्लाह की तरफ से अक़ल व दानिश की सूरत में, अब उस अक़ल व दानिश के ज़रिए से उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़हम भी अता कर दी है और नरम मिजाजी अता कर दी है। और तीसरी फरमाया, क़द यकून रिज़्क़ इल्मन नाफ़िअन, हो सकता है किसी को रिज़्क़ की सूरत में इल्म नाफ़े दिया गया हो। उसके पास माल तो नहीं है, किसी के पास माल नहीं है, अल्लाह ताला उसको सूरत दे दी, अच्छा अखलाक दे दिया। किसी के पास जो है वो माल नहीं है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बदले में उसके रिज़्क़ के बदले में उसको इल्म नाफ़े दे दिया है। क़द यकून रिज़्क़ आमारन अतवालन, हो सकता है उस रिज़्क़ की सूरत में अल्लाह रब्बुल ने उसको लंबी ज़िंदगी अता कर दी दे दी गई हो, उसको लंबी ज़िंदगी अता कर दी हो। माल की सूरत में, माल के ना होने की वजह से अल्लाह ने जो उसको दूसरा रिज़्क़ अता फरमाया है, हो सकता है उसको इल्म नाफ़े दे दिया गया हो सकता है उसे रिज़्क़ की सूरत में लंबी ज़िंदगी दे दी गई हो। किसी को रिज़्क़ जो है वो लंबी ज़िंदगी की सूरत में मिल जाता है। और फरमाया, चौथी फरमाता है, क़द यकून रिज़्क़ क़ल्बन साफ़ियन, ये भी हो सकता है किसी को रिज़्क़ की सूरत में ऐसा पाकीज़ा और मुतहर दिल दे दिया गया हो। यमखुन नासा वदादन व नवालन, हो सकता है जिससे वो लोगों में मोहब्बत और ख़ुशियाँ बांटता हो, ऐसा दिल उसको अता कर दिया है। क़ल्बन साफ़ियन, ऐसा पाकीज़ा दिल दे दिया गया है रिज़्क़ की सूरत में कि यमखुन नासा वदादन व नवालन, जिससे वो लोगों में मोहब्बत और ख़ुशियाँ बांटता है। और पाँचवा फरमाते हैं, क़द यकून रिज़्क़ बालन हादियन, हो सकता है किसी को रिज़्क़ की सूरत में ज़हनी सुकून दे दिया गया हो। हाँ जी, उसके पास माल तो नहीं है लेकिन ज़हनी सुकून उसको मिल गया है। किसी के पास माल हो
اور ذہنی سکون نہ ہو تو اس کا مال اس کا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی کو ذہنی سکون عطا کر دیتے ہیں، کسی کو اچھی صورت عطا کر دیتے ہیں، کسی کو علم نافع عطا کر دیتے ہیں، کسی کو اچھا دل عطا کر دیتے ہیں۔ تو قد یکون الرزق بالا ہادیا انما مزروق من یہدی بالا، ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، وہ بھی تو خوش نصیب ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خوش قسمتی ہے جس کو ذہنی سکون دے دیا گیا ہو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں لیس شرطا ان یکون الرزق مالا کن قنوعا واحمد اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں بس رزق کے لیے مال کا ہونا، جیسے انہوں نے شروع میں کہا لیس شرطا ان یکون الرزق مالا، آخر میں یہ فرماتے ہیں لیس شرطا ان یکون الرزق مالا، بس رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو کیا کرو، کن قنوعا واحمد اللہ تعالی، جو اللہ رب العزت جس کو جو دیا ہے اس پر مطمئن رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ کن قنوعا واحمد اللہ تعالی، اللہ کی حمد بیان کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ نہ سمجھے کوئی آدمی کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو رزق کی صورت میں اور چیزیں عطا کر دی ہیں، ذہنی سکون عطا کر دی ہے، اچھا دل عطا کر دی ہے، اچھی صورت عطا کر دی ہے، لمبی زندگی عطا کر دی ہے، ہاں جی، اور اس طرح کی اچھا اخلاق عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی کو محروم نہیں رکھا، جو جس کے پاس جس کی کمی ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کسی کو اور چیز عطا کر دی ہے۔ تو فرمایا اس پر جو ہے نا وہ انسان کو کن قنوعا، اس پر ان کو قناعت کرنی چاہیے، واحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مال کی صورت میں، شکل کی صورت میں، اولاد کی شکل میں، اور اسی طرح صحت کی شکل میں، اور سکون کی ذہنی سکون کی شکل میں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت جو شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہر حال میں اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔